हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन वर्ल्ड। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इक्वेशंस एंड ग्लोबल वेरिएबल एंड कॉन्फ़िगरेशंस। अभी तक हमने जो भी चीज़ें की क्रिएट करना हमने समझ लिया कि क्रिएट कैसे करते बनाते कैसे। आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे ऑटोमेशंस, यानी विद द हेल्प ऑफ एक्सेल हम चीज़ें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं डिज़ाइन कि एक सिंगल फाइल में हम मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस होता क्या है, जैसे आपको चीज़ें पता है कि आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, अलग अलग वेरिएंट के डिज़ाइन होंगे। बट अगर ये एक सिंगल फाइल में मुझे ये चीज़ें करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, यानी फाइल मैनेजमेंट का काम भी आपको चीज़ें समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Today I will cover all this topic. Under that, first of all, configurations, equations and global variable, configuration control with equation and global variable, and configurations control with design table. Let's start from configuration. What is configuration? Like आपको कोई भी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है। मुझे मल्टीपल फाइल नहीं क्रिएट करनी, एक ही फाइल के अंदर आप मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट कर सकते हो। विद आपको कुछ मिनिमम साइज़ वगैरह वेरी करनी है, डायमेंशंस वेरी करनी है, तो वो सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल्स फाइल क्रिएट करोगे तो देन उन्हें आपको मैनेज करना पड़ेगा। उससे बेटर तो ये है कि आप कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट कर लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको स्नैपशॉट आपको दिख रहे होंगे, ये आपके कॉन्फ़िगरेशन से क्रिएटेड है। ठीक है, इनमें सिंपली जस्ट डायमेंशंस को मैनिपुलेट करके मैंने ये कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट किया है। लेट्स मूव टू आवर सॉलिडवर्क्स। लाइक ये आपका मॉडल है। ठीक है, इसके कॉन्फ़िगरेशंस, ये आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है। तो फेज़ 1 फेज़ 2, तो ये आपका विथ मिनिमम साइज से मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट कर सकता हूँ। ये मुझे कुछ वेरी करना है तो मैं इजीली कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट कर लेता हूँ, इवन इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल फाइल। ठीक है, then I can easily use this configuration in assembly in different model. आप assembly में easily use कर सकते हो as a separate file. So let's start how to create configuration. सिंपल प्लेट क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, या एक साफ्ट क्रिएट कर लेते हैं। टेक अ रेक्टेंगल, मेक अ रेक्टेंगल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। देन मैंने कोई डायमेंशंस प्रोवाइड किए, लाइक मुझे ये 100 चाहिए एंड मुझे ये 120 चाहिए। ठीक है, एग्जिट, एक्सट्रूड, और कितना एक्सट्रूड मुझे करना है, लाइक 20 करना है, 25 करना है, और ओके। फिर मैंने इसके ऊपर आर्क क्रिएट कर दिया 60, एक्सट्रूड किया मैंने ये इसको। ठीक है, टिल 55 तक मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब मुझे इसके मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट करनी। कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाना है। ठीक है, अब इसमें मुझे सिर्फ साइज़ वेरी करनी है। सो मैं मल्टीपल फाइल क्रिएट करने से अच्छा मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करूँगा। पार्ट 2 पे राइट क्लिक करूँगा, ऐड कॉन्फ़िगरेशंस, और कॉन्फ़िगरेशंस में उसके साइज़ वगैरह के नाम दे दूँगा कि किस वे में मुझे क्रिएट करनी है। लाइक मैंने इसको दे दिया ए, कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे दिया ए। ओके, जो आप कॉन्फ़िगरेशंस का नाम दे रहे हो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ है, बिल ऑफ मटेरियल क्या क्या है क्या नहीं। ठीक है, जस्ट क्लिक ओके। अब मुझे कुछ साइजेस वेरी करनी है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन स्केच पे क्लिक करूँगा, स्केच को एडिट करूँगा। 120x100 चाहिए या फिर मुझे 150x100 चाहिए, तो 120 पे डबल क्लिक करूँगा। शॉर्टकटली आपको डायमेंशन चेंज नहीं करनी है, डबल क्लिक करो। वैल्यू चेंज करने से पहले आपको ये सेट करना है कि आप जो चेंजेस करने जा रहे हो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना है। दिस कॉन्फ़िगरेशंस, ऑल कॉन्फ़िगरेशन, स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, किस में आपको चेंजेस करने हैं। मुझे जो चेंजेस करने हैं वो दिस कॉन्फ़िगरेशन में करने हैं, तो दिस कॉन्फ़िगरेशन यानी इसी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा। ऑल कॉन्फ़िगरेशन यानी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आपने बना के रखी, ए और डिफ़ॉल्ट दोनों सेम हो जाएगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ऑल कॉन्फ़िगरेशन सेट रहता है। स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि इन केस आपने 5 कॉन्फ़िगरेशन बना के रखी हो और 5 में से 3 में चेंजेस करने हैं, ठीक है, और 2 में चेंजेस नहीं करने, तो स्पेसिफाई आप सिलेक्ट कर सकते हो कि इसमें मुझे चेंजेस करने हैं। जिस कॉन्फ़िगरेशन लिया मैंने, वैल्यू टाइप कर दी 150, तो ये इसी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुई है वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप चेंज करोगे आपको ये सेट नहीं करना पड़ेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसमें दिस कॉन्फ़िगरेशन सेट रखा हुआ है। एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद अब मुझे इसका एक्सट्रूजन वैल्यू भी चेंज करनी है, तो एक्सट्रूजन में एडिट किया, ऊपर से भी आप चेंजेस कर सकते हो डबल क्लिक करके। मैंने डबल क्लिक किया,
दिस कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने इसको भी चेंज कर दिया टिल मुझे 35 चाहिए, और रिबिल्ड। जब आप ऊपर से डायमेंशन चेंज करते हो तो आपको रिबिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। अगर फीचर ओपन करके आप सेट कर दो दिस कॉन्फ़िगरेशन और फिर आप वैल्यू चेंज करोगे, लाइक मुझे ये 80 चाहिए, ठीक है, और ओके, तो आपको रिबिल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जैसे आप ओके करते हो कमांड को तो ऑटोमेटिकली रिबिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आपने मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन बना लिए, डिफ़ॉल्ट और ए, आपने 2 कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे क्रिएट कर लिए, डिफ़ॉल्ट और ए। ओके, आपको मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस बनानी है, जस्ट क्लिक ऑन ऐड कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक ऑन बी, लाइक बी को क्लिक किया, बी एंटर किया। मुझे इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं कि इस बार मुझे 100 को वेरी करना है, 100 पे डबल क्लिक किया, दिस कॉन्फ़िगरेशन, और मुझे ये चाहिए 180, ठीक है। 150 पे डबल क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे दिस कॉन्फ़िगरेशन सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले लास्ट टाइम मैंने चेंजेस किया था तब मैंने दिस कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिया था। ये लास्ट टाइम आप जो भी चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और मैंने 160 वैल्यू दे दी, एग्जिट। देन मुझे इसका इस बार डायमीटर वेरी करना है, इसका मुझे डायमीटर वेरी करना है, तो डायमीटर पे डबल क्लिक करूँगा, दिस कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने इसको वेरी कर दिया टिल 80 और एग्जिट। तो मेरी यहाँ पे 3-4 कॉन्फ़िगरेशंस बन चुके हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी चेंजेस किए वो सिर्फ मैंने डायमेंशंस वेरी किए, ठीक है। अगर मैं कोई फीचर ऐड करता हूँ इसके ऊपर, लाइक आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट डोम कमांड लिया मैंने, फेस सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मैंने एक डोम क्रिएट कर दिया, और ओके, एक डोम क्रिएट कर दिया, ओके। जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की उसमें ये कमांड आपका एक्टिव नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो कमांड आपका सप्रेस फॉर्म में चला गया है। अगर अनसप्रेस करना है तो राइट क्लिक करके अनसप्रेस कर दो, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या करता है कि कॉन्फ़िगरेशंस में अगर आपको डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप नॉर्मली कुछ कमांड किसी कॉन्फ़िगरेशन में सप्रेस में रखते हो, कुछ कमांड किसी में सप्रेस रखते हो, ठीक है। एक बार आपने कॉन्फ़िगरेशंस बना ली तो कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद जब भी आप कोई नया फीचर ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली सप्रेस फॉर्म में होता है। एडवांस ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन चेक रहता है जब भी आप नई कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तब, ठीक है। इसलिए वो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे होल क्रिएट कर दूँ तो वो होल कोई दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में मुझे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इसी कॉन्फ़िगरेशन में मेरा रिफ्लेक्ट होगा वो होल। मैंने ये होल क्रिएट किया थ्रू होल, बट ये आपका ना बी में रिफ्लेक्ट होगा ना आपका डिफ़ॉल्ट में रिफ्लेक्ट होने वाला है। अगर आपको रिफ्लेक्ट करना है कोई कमांड की, लाइक मैंने 10 कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट करके रखी है और मुझे ये कमांड मुझे 10 कॉन्फ़िगरेशन में रिफ्लेक्ट करनी है, तो ऐसे केस में आप उनको ओपन करके एक्टिव करके फिर अनसप्रेस तो करोगे नहीं, इसमें बहुत मैक्सिमम टाइम लग जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट फीचर, क्लिक कॉन्फ़िगर फीचर, ये किस में सप्रेस में रखना है किस में नहीं रखना है उसको अनचेक कर दो। मुझे इसमें ए में अनसप्रेस में रखना है, अप्लाई कर दिया मैंने, और ओके। तो ए और डिफ़ॉल्ट में अनसप्रेस में है, ए और डिफ़ॉल्ट में अनसप्रेस में है, बाकी में सप्रेस फॉर्म में है, ठीक है। जैसे ये होल है, ये मुझे बी में अनसप्रेस में डालना है, तो बी पे किया, अप्लाई किया और ओके कर दिया, तो ये बी में ऑटोमेटिकली अनसप्रेस में चला गया। यानी कोई भी फीचर्स आपने ऐड कर लिया आफ्टर क्रिएटिंग द कॉन्फ़िगरेशन, तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो वो किस में शो होगी या किस में नहीं शो होगी विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर फीचर। और आपको मैनुअली करना है तो आप कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिव कीजिए, उस कमांड पे राइट क्लिक कीजिए और अनसप्रेस कीजिए, ओके। सो दिस वे यू कैन क्रिएट योर ऑन कॉन्फ़िगरेशन। यानी आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही फाइल में आप मल्टीपल ये क्रिएट कर सकते हो ईजिली, ओके। आप इजीली असेंबली में भी यूज़ कर सकते हो। असेंबली में यूज़ करने के लिए मैंने इस कंपोनेंट को पहले मैंने सेव कर दिया, ठीक है। असेंबली में इंसर्ट किया, असेंबली में अब मैंने इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर ली और मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, बी से ए और ए से डिफ़ॉल्ट। तो यानी आप एक ही फाइल को आप मल्टीपल वे में यूज़ भी कर सकते हो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। बट व्हेन यू गो फॉर द बॉम बिल ऑफ मटेरियल पे जा रहे हो, टॉप लेवल पे क्लिक किया, ओके किया, एग्जिस्टिंग व्यू में मैं बॉम इंसर्ट कर रहा हूँ, तो बॉम में देखो आपका पार्ट 2 ए और पार्ट 2 नाम आ रहा है। अगर आपके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन तो आप ऑफकोर्स अलग अलग नाम ही वेरी करोगे, अलग अलग नाम ही आपको चाहिए। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, आप जब भी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो उसकी प्रॉपर्टी में ये डिसाइड करते हो कि जो आप नाम दे रहे हो,
ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल में क्या रिफ्लेक्ट होगा, डॉक्यूमेंट नेम रिफ्लेक्ट होगा, यानी डॉक्यूमेंट नेम यानी जिस नाम से फाइल सेव है, पार्ट 2। कॉन्फ़िगरेशन नेम जो आपने दिया है ABC, या यूज़र स्पेसिफिक नेम, मैंने यूज़र स्पेसिफिक नेम दे दिया और मैंने यहाँ पर दे दिया रैक, ठीक है, इसमें डिफ़ॉल्ट रहने दिया। तो ऐसे करके भी आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन यानी बॉम्ब में अलग अलग नाम रिफ्लेक्ट कर सकती है। REC है यूज़र स्पेसिफिक नेम, ये कॉन्फ़िगरेशन नेम मैंने इसमें शो किया और इसमें मैंने अपना डॉक्यूमेंट नेम रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इस वे में आप अपने कॉन्फ़िगरेशंस बना के बॉम्ब में अलग अलग नाम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो सब में कॉन्फ़िगरेशन नेम दे दो, जो कॉन्फ़िगरेशन नाम दे दो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे बॉम्ब में आ जाएंगे। ओके, सो दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन कॉन्फ़िगरेशन, लाइक मुझे इसको सेल कमांड से होलो करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर 10 mm की डिस्टेंस के साथ मैंने इसको होलो क्रिएट कर दिया। ये सेल की वैल्यू मैंने 10 को हटा के 2 mm ले ली मैंने, और मैं ये फेस भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन कॉन्फ़िगरेशन, कि आपने इसमें होलो क्रिएट किया, इसमें आपको होलो नहीं है, ठीक है। दी वेरी सेम वे मैंने ये आपके कुछ कंपोनेंट क्रिएट भी किए हुए हैं, लाइक ये आपका कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको स्नैपशॉट में दिखाया हुआ है, और इसका दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। इसमें बस कुछ फीचर्स आपके सप्रेस फॉर्म में है और उसमें कुछ फीचर दूसरे वाले में सप्रेस फॉर्म में है, सेंटर में। ओके, सो दिस वे यू कैन क्रिएट योर कॉन्फ़िगरेशन इन मल्टीपल वेरिएशन इन सिंगल फाइल। ओके, सो दिस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स मे बी क्लियर हो गया होगा, यानी इसी कॉन्फ़िगरेशन में वैल्यू चेंज करना, ऑल कॉन्फ़िगरेशंस यानी जो वैल्यू आप चेंज करने जा रहे हो वो सभी में रिफ्लेक्ट होगा। स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में ही वैल्यू रिफ्लेक्ट करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वेशन एंड ग्लोबल वेरिएबल। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन आप चीज़ों को ईजिली क्रिएट कर सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट टेक एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और रेक्टेंगल को मैंने एक वैल्यू दे दी कि ये मेरा नियर बाई 80 है, इसको लिया, पुटअप किया, और ये मुझे कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 80, यानी D1 @sketch1। हर एक डायमेंशन की एक नेम होता है, वो ये है आपका D1, इसका नाम है @sketch1, sketch1 का ये पार्ट है। इसलिए मैंने इसको इक्वेशन क्रिएट कर दिया कि ये इंटू 2 है, ये इंटू 2 है मेरा, यानी अगर वो 80 होगा तो ये हमेशा वरना 120 ही रहेगा। जो जब मैं वैल्यू वो चेंज करूँगा ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। एक्सट्रूड करते समय भी मैंने क्या किया, पहले मैंने ये डायमेंशन शो के एनोटेशन पे राइट क्लिक किया, शो फीचर डायमेंशंस, ठीक है, और फिर मैंने स्केच पे क्लिक करके एक्सट्रूड क्लिक किया, इक्वल प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करके मैंने इसको भी D1 से कंट्रोल किया और मैंने इसको डिवाइड बाई 4 कर दिया। ओके, नाउ वेन एवर आई जस्ट चेंज 80, लाइक मुझे 80 चेंज करना है कि मुझे 80 चाहिए 100, तो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होगी मेरी। रिबिल्ट पे क्लिक किया तो ये जो 100 था, ये जो मेरा 160 था वो 200 में कन्वर्ट हो गया, और जो मेरा 20 था वो 25 में कन्वर्ट हो गया। यानी ये मेरे इक्वेशंस होते हैं। जैसे मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे इक्वेशन का एक फ़ोल्डर ऐड हो जाता है। मैनेज इक्वेशन पे क्लिक करो, अब यहाँ से अपनी इक्वेशन यहीं से चेंज कर सकते हो कि एक्चुअली मुझे 4 से डिवाइड नहीं करना, 2 से डिवाइड करना है, 2 से नहीं 5 से डिवाइड करना, तो मैं इजीली यहीं से चेंज कर सकता हूँ अपनी चीज़ों को। ओके, मैंने इस फेस के ऊपर कुछ और क्रिएट कर दिया। सेल कमांड ले लेते हैं और सेल की वैल्यू 2 mm थिकनेस रख लेते हैं, ठीक है। या सेल की थिकनेस भी मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूँ। इक्वल प्रेस किया और चलो मैंने इससे D1 से ही कंट्रोल कर लिया, इसको डिवाइड बाई 10 कर दिया, डिवाइड बाई 20 कर लिया, ठीक है। मैंने इसके ऊपर इंस्टेंस भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको एक्सट्रूड किया,
एक्सट्रूड करने के बाद तो सेंटर में एक्सिस होने चाहिए या पॉइंट होना चाहिए जिसके थ्रू मैं क्रिएट कर सकूँ। तो एक्सिस क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, फ्रंट और राइट, तो सेंटर में मैंने एक एक्सिस क्रिएट कर ली जिसके थ्रू मुझे ये पैटर्न करना है। पैटर्न में मैंने क्या किया, सर्कुलर पैटर्न लिया, एक्सिस सेलेक्ट की जिसके अलॉन्ग मुझे मूव करना है, फीचर सेलेक्ट किया जिसके अलॉन्ग मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, इक्वल स्पेसिंग कितने मुझे क्रिएट करने, 7 करने, 4 करने, 5 करने, जितने भी मुझे क्रिएट करने हैं। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, देन it was I just click on circular pattern। अगेन मैंने एक्सिस सेलेक्ट किया, फीचर सेलेक्ट किया, जो मुझे पैटर्न करना है, इक्वल पे क्लिक कर दिया। नंबर ऑफ इंस्टेंस की जगह पे मैंने कर दिया इक्वल, प्रेस किया। ओके, सेल वैल्यू पे डिपेंड कर लेते हैं, यानी सेल वैल्यू जितनी होगी उसी अकॉर्डिंग ये वैल्यू ले लेगा। सेल वैल्यू जैसे चेंज होगी उतने ही वो इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैंने ये क्रिएट कर दिया। तो जब जब मैं अब 100 को चेंज करूँगा, लाइक मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए 150 प्रेस किया, और जैसे मैंने रीबिल्ड क्लिक किया तो सारी वैल्यू एक साथ रिफ्लेक्ट होगी। 100 से ये मेरा 150 से ये मेरा 300 बन गया, 300 से मेरा ये 7.5 बन गया, उसी अकॉर्डिंग मेरे ये पैटर्न क्रिएट होने लग गए। ठीक है, तो ऐसे आप अपने इक्वेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड इक्वेशंस। ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल के लिए पहले ही आपको कुछ एनोटेशन सेट करने पड़ेंगे। जैसे ए मेरा 100 है। ठीक है, एंटर। बी मेरा 80 है, एंटर। सी मेरा 120 है, एंटर। तो यानी मैंने कुछ चीज़ें सेट कर दी है यहीं पे। डी मेरा 5 है, और ओके। ये मैंने कुछ एनोटेशन सेट कर दिए, एनोटेशंस को वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। एनोटेशन सेट के एनोटेशंस को मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और मैंने इस साइड को इक्वल प्रेस किया और मैंने इसको ग्लोबल वेरिएबल के साथ सेट कर दिया कि ये मेरा 100 है। इसको प्रेस किया, इक्वल पे प्रेस किया, और इसको मैंने सी से असाइन कर दिया। ठीक है, इसको फ़िलहाल चाहे मैं इसको इक्वेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकता, मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो ये इक्वेशन के थ्रू कंट्रोल कर दी मैंने। इसके ऊपर मैंने एक सर्कल क्रिएट किया। ठीक है, और सर्कल की साइज़ दे दी, इक्वल प्रेस किया, और सर्कल की साइज़ मैंने बी से कंट्रोल कर ली। और एक्सट्रूड मुझे कितना करना है, 50, मैंने 50 दे दिया, और क्लिक ओके। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें क्रिएट कर लिया। अब मुझे सेल कमांड अप्लाई करना है। आई जस्ट क्लिक ऑन सेल, और इसको भी मैंने ग्लोबल वेरिएबल से कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अब मुझे जब भी वैल्यू चेंज करनी होगी तो मैं यहाँ से ना चेंज करके मैं सीधा ग्लोबल वेरिएबल पे जाऊँगा, और ग्लोबल वेरिएबल में जो भी वैल्यू मुझे चेंज करनी, जैसे मेरे को 100 नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए थी 120, या मुझे ये चाहिए थी 130, तो उस अकॉर्डिंग मेरा मॉडल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो यू कैन यूज़ इक्वेशन, यू कैन यूज़ ग्लोबल वेरिएबल टू कंट्रोल योर मॉडल विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस आपके ये है और ग्लोबल वेरिएबल आपकी ये है, जिससे आप चीज़ें कंट्रोल करते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल विद इक्वेशन एंड ग्लोबल वेरिएबल। मैं कॉन्फ़िगरेशन, इक्वेशन और ग्लोबल वेरिएबल से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर ली। चलो मैं ग्लोबल वेरिएबल वाला ये ले लेता हूँ टर्म एग्जांपल में, ऐड कॉन्फ़िगरेशन में मैंने एक नाम दे दिया कि मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है,
और वी कॉन्फ़िगरेशन में मुझे जो भी चेंजेस करने में आई जस्ट क्लिक ऑन इक्वेशन, मैनेज इक्वेशन, और यहीं पे चेंज कर लूँगा और यहीं पे मैं सेट कर दूँगा कि मुझे जो भी चेंजेस करने वाला दिस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगी, दिस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन में ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी, ठीक है। लाइक मुझे ये 130 नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए 150, ये मुझे 120 नहीं चाहिए, ये मुझे थोड़ा कम चाहिए, दैट वाज 90, ये मुझे 5 नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए 2 mm, ठीक है। इक्वेशन कंट्रोल करनी है, 5 से डिवाइड ना होके मुझे ये चाहिए 4 से डिवाइड, और ओके। तो उस अकॉर्डिंग मेरे एक और कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, एक और कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। इवन आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग इक्वेशंस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इक्वेशंस जो मैंने 4 से डिवाइड कर रहा था वो मैंने सिर्फ ऑल कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर दिया। मैंने दिस कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया और मुझे इस वाले में मुझे 5 से ही डिवाइड करना है, या इस वाले में मुझे एक्चुअली 6 से डिवाइड करना है। तो मैंने दिस कॉन्फ़िगरेशन सेट किया, फिर मैंने इक्वेशन वेरी की, फिर मैंने इक्वेशन वेरी की। अब मैं इक्वेशन वेरी करता हूँ तो वो इक्वेशन सिर्फ इसी पे फॉलो होगी, दूसरे वाली कॉन्फ़िगरेशन में दूसरी इक्वेशन फॉलो होगी, ठीक है। तो इक्वेशंस भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग इक्वेशंस यूज़ कर सकता हूँ। सो दिस वे यू कैन यूज़ कंट्रोल योर कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन एंड ग्लोबल वेरिएबल, ओके। Configurations control with design table. When you talk about design table, you have 3 options: blank, auto create and from file. Blank, auto create और from file. Let's talk about this. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कुछ चीज़ें क्रिएट करके रखी है और चलिए मैं एक नया एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये कुछ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ऐड कॉन्फ़िगरेशंस, आप एक तो होता है आप नॉर्मल वे में कॉन्फ़िगरेशंस ऐड कर रहे हो कि ए बी सी जो भी मुझे, या जो भी मुझे नाम देना, नाम भी मैं हमेशा वो स्पेसिफाई करता हूँ जिससे मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि उस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या चेंज करके रखा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने चेंजेस कर लिए। मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने, लाइक मुझे इसका डायमीटर चेंज करना था, मुझे ये डायमीटर चाहिए, पहले दिस कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया और मुझे चाहिए ये 160। फिर इसकी एक्सट्रूजन वैल्यू 80 की जगह पे मुझे चाहिए 90, दिस कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने सेट कर दी 90, ठीक है। फिर इसका डायमीटर मुझे वेरी करना है, इसका डायमीटर वेरी जो करना है मुझे, दिस कॉन्फ़िगरेशन 90, इसकी डायरेक्शंस जो एक्सट्रूजन है उसको मुझे वेरी करना है और वो वेरी करना है 80, वो वेरी करना है मुझे 80, ठीक है। कट फीचर, मुझे इसके पैटर्न को भी वेरी करना है, काउंट वेरी करना है, दिस कॉन्फ़िगरेशन और काउंट मुझे वेरी करना है कि मेरा ये 10 होगा, ये मेरा 10 होगा, और ओके। देन आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट डॉम कमांड और इस पर मैंने डॉम अप्लाई कर दिया, इस पर मैंने एक डॉम अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो कि ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है आपकी, ठीक है। या आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट अ डिज़ाइन टेबल, सेलेक्ट अ डिज़ाइन टेबल। डिज़ाइन टेबल में 3 ऑप्शन रहते हैं। ब्लैंक, व्हेन यू गो फॉर द ब्लैंक ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ऑप्शन है ब्लैंक। व्हेन यू गो फॉर ब्लैंक ऑप्शन, डैट मीन्स आपकी ब्लैंक एक्सेल आपकी लिंक हो जाएगी आपकी मॉडल से। इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डायमेंशंस की, कौन से डायमेंशंस वेरी करनी है आपको। लाइक मुझे ये सारी चीज़ें मुझे वेरी करनी है, और ओके। यानी आपको सारे डायमेंशन सिलेक्ट करने पड़ते हैं जो आपको वेरी करनी है। यानी ये पूरा ब्लैंक डायमेंशंस आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहला इंस्टेंस जो आप क्रिएट करने वाले हो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें फिर एक एक करके वैल्यू आपको टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होती है, ठीक है। इससे बेस्ट आप कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ब्लैंक ना यूज़ करके आप सीधा यूज़ कर सकते हो
अपना ऑटो क्रिएट में ऑटोमेटिकली जो आपने पहले से वैल्यू बना के रखी होगी, अगर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन बना के रखी है, जैसे मैंने 2 बना के रखी, तो वो 2 वैल्यू भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और उसमें अगर उसमें आपने कुछ वेरी करके रखा होगा तो आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मुझे ये कॉलम हटा देता हूँ। मुझे कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ये कॉलम भी हटा देता हूँ। और मुझे ये चीज़ें चाहिए, लाइक मुझे और कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, बी बनाना है, मुझे सी बनाना है, और मुझे ये वैल्यू चाहिए 140। ठीक है, ये मुझे चाहिए 140, ये 130 चाहिए मुझे, 70, और ये मुझे चाहिए 50, 120, 140, 50, 40। नंबर ऑफ काउंट चाहिए मुझे 7 और 12। एस का मतलब सप्रेस स्टेट में, यू का मतलब अनसप्रेस, 1 का मतलब सप्रेस और 0 का मतलब अनसप्रेस। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि आप जो रिप्रेजेंट करने वाले हो यहाँ पे कैसे दिखाने वाला हो। लाइक मुझे अनसप्रेस चाहिए या सप्रेस चाहिए, मैं यहाँ पे 0 और एस से क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने बाहर क्लिक किया तो वैसे ही कॉन्फ़िगरेशंस मेरी सारी क्रिएट हो जाएंगी, वैसे ही मेरी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, वैसे मेरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इजीली क्रिएट हो जाएगी। जैसे बी आपका ये है, आपका सी आपकी कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, सी में कुछ एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी कुछ वैल्यू एक्सटेंड कर दी है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया मेरा, डिफ़ॉल्ट आपका ये है ही। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस भी आप इजीली ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। ओके, यानी विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन टेबल आप इजीली ये चीज़ें बना सकते हो। पहला ऑप्शन था जिसमें मुझे लिंकिंग करनी पड़ी थी, ब्लैंक वाला। उसके लिए चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, वो कैसे कर रहे थे। ठीक है, लाइक मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया, उसमें मैं सिर्फ 2 डायमेंशन दे देता हूँ कि ये मेरा 150 है और ये मेरा 120 है। एग्ज़िट किया, डिज़ाइन टेबल पे गया, डिज़ाइन टेबल ऐड किया, ब्लैंक सेलेक्ट किया, और ब्लैंक सेलेक्ट करने से पहले एक्सट्रूड कर लेता हूँ इसको। ठीक है, सो फीचर डायमेंशंस मुझे दिखनी चाहिए, डिज़ाइन टेबल, ब्लैंक। ओके, अब इसमें मुझे क्या क्या वेरी करवाना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे इसमें वेरी करवाना है, ठीक है, मुझे इसमें से कोई भी चीज़ वेरी नहीं करनी, तो ओके क्लिक किया। मुझे 120 वेरी करना है, मुझे 150 भी वेरी करना है, और मुझे 10 mm भी वेरी करना है। पहला इंस्टेंस ये है ही आपका। अब इसमें नाम दे दो ए, ये 150 होगा, ये मेरा 150 होगा, और ये मेरा 20 होगा। इंस्टेंस 1 की वैल्यू 130 और ओके। तो यहाँ पे आपके इंस्टेंस 1 और 1 दोनों क्रिएट हो जाएंगे, फर्स्ट इंस्टेंस और ये। ठीक है, यानी ब्लैंक वाले में आपको सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट होते हैं। बट व्हेन यू गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट वाज कॉन्फ़िगरेशंस, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। उसमें आपने अगर एक से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करके रखी होगी तो वो डायमेंशंस ऑटोमेटिकली इसमें सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, द थर्ड ऑप्शन इज़ फ्रॉम द फाइल। मैंने क्या किया, इस कॉन्फ़िगरेशन पे राइट क्लिक किया, सेव टेबल कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन पे राइट क्लिक किया, सेव टेबल कर दिया मैंने। ठीक है, और इस एक्सेल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इस एक्सेल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ डिज़ाइन, विद द नेम ऑफ डिज़ाइन, और एक नए फोल्डर बना लेता हूँ DW नाम से, उसमें सेव कर लेता हूँ अपना। ठीक है, मैंने एक्सेल उसमें सेव कर दिया। राइट क्लिक किया, एडिट फीचर पे एडिट किया, और इसको ऑटो क्रिएट की जगह पे मैंने फ्रॉम फाइल, एक फ़ाइल से कंट्रोल करना चाहता हूँ मैं। वो फाइल कौन सी है, वो जो डेस्कटॉप पे मैंने अभी रिसेंटली सेव की, मैं वो फाइल ग्रैब कर लूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं वैसे एक कोई एक्सेल फाइल बनाता हूँ तो उसमें मुझे ये इसके डायमेंशंस के नाम नहीं मिलेंगे। D1@sketch1 था, D1 D2@sketch2। अगर ये आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप एक ब्लैंक एक्सेल से स्टार्ट कर सकते हो, या जो बनी हुई है उसको सेव करके फिर उसका यूज़ कर सकते हो। लिंक टू फाइल, मैंने फाइल से लिंक कर दिया कि जब जब वो फाइल में हम कोई चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरी करेंगे ही करेंगे मेरा। ठीक है, और ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद मैंने इस मॉडल को क्लोज़ कर दिया।
I just go and close this model. ओके मे बी बाई मिस्टेकली मैंने उस मॉडल को क्लोज कर दिया. नो इशू. व्हाट आई नीड टू डू, मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ वापस. इसको सेव टेबल कर लेता हूँ. मैंने सेव टेबल पे क्लिक किया, ठीक है, और इस टेबल को मैं सेव कर लेता हूँ. और मैंने इसको जो पहले से बना के रखी थी डिज़ाइन, उससे मैं रिप्लेस कर लेता हूँ. यस, मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है. राइट क्लिक किया, एडिट फीचर, और मैंने इसको फ्रॉम फाइल से कंट्रोल कर लिया. इस मॉडल को फ्रॉम फाइल से कंट्रोल कर लिया और वो डिज़ाइन टेबल से कंट्रोल कर रहा हूँ. लिंक टू फाइल और क्लिक ओके, लिंक टू फाइल और क्लिक ओके, ठीक है. और इस मॉडल को मैं इस बार सेव कर लूँगा, ठीक है. लास्ट मॉडल मैंने सेव नहीं किया था, गलती से क्लोज कर दिया. सो नो इशू, आई जस्ट प्रोवाइड दी अनदर एग्जाम्पल. ठीक है. तो आई जस्ट गो, क्लिक ऑन रिबिल्ड, क्लिक ऑन सेव विद द नेम part 6. I just save this model and close this model. ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया. Let me go and open that desktop. I just open the desktop, DW. ये एक्सेल मैंने ओपन की, और एक्सेल में जो वैल्यू मुझे चेंज करनी है, वेरी करनी है, मैं वेरी कर लूँगा. लाइक मुझे जो वेरी करना है वो वेरी क्या क्या करना है इसमें. मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करनी है. लाइक मुझे बी बनाना है, देन आई जस्ट गो एंड मेक इट सी. मुझे सी क्रिएट करना है और इनकी मैं वैल्यू टाइप कर दूँगा कि मुझे ये 180 चाहिए था, या मुझे ये 200 नियर बाई चाहिए, ये 250 चाहिए मुझे, और ये मुझे 150 चाहिए. दिस वॉज माई 30 और दिस वॉज माई 40. And I just click on save and close this Excel. Again, what I do, I just go to SolidWorks, go and open that file part 6. जैसे मैं part 6 ओपन करूँगा, ऑटोमेटिकली it ask about the update because I change in my Excel. तो वो एक्सेल से लिंक है, तो ऑटोमेटिकली जो भी मैं उसमें चेंजेस करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा. यानी आप एक्सेल के थ्रू जो आपका डेस्कटॉप पे सेव है, आप उसके थ्रू भी आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट कर सकते हो. आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट कर सकते हो. इन केस आपकी वो एक्सेल डिलीट हो जाए, अगर डिलीट हो जाए, सो नो इशू. ऐसे केस में आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक, इसको मैं सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्सेल पहले से सॉल्ववर्क्स के अंदर होती है, ठीक है. ये सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है कि जो बाहर एक्सेल बनी होती है वो इससे लिंक होती है, ठीक है. अगर आपने उसको डिलीट भी कर दिया, बाय मिस्टेक डिलीट हो चुकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसको वापस सेव एज करके उसको एक और कॉपी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन टेबल. सो मे बी इट्स क्लियर व्हाट इज़ ब्लैंक, what is auto create option, and what is from file options. So key takes away, first of all we just show that how we can create configurations. Okay, under that we can see this configuration, all configuration, specific configuration, what do you mean by this term. Then we just go ahead for the next option, that was equations and global variable. Then we see the how configuration control with the help of equation and global variable. Then we control configuration with the help of design table. Okay. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं टाइम टू टाइम आपको अपलोड करते रहूँगा, बट स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप देखिएगा. अगर नहीं देखिए हो तो पहले आप पहले की वीडियो कवर कीजिए. थैंक यू.